एपिसोड 46 टू 50। राहत की तंज भरी बातों को सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, आपकी दीदू पर आपका पूरा हक बनता है साली साहिबा। आप लेकर जाए और प्यार से बातें कीजिए। वह क्या है ना, मैं अपनी वाइफ के लिए चेहरा और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुन राहत तिरछी स्माइल के साथ बोली, क्या बात है मिस्टर सहगल। जो खुद इतने सालों से मेरी दीदी को स्ट्रेस दे रहा है, अब उसे इंसान को किसी दूसरे के स्ट्रेस देने से प्रॉब्लम है। मेरी दीदी की असली स्ट्रेस के कारण तो तुम हो। जिस दिन तुम उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओगे, मेरी दीदी की लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इतना कहकर राहत ने तुरंत मनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चल दी। कार्तिक अभी भी होठों पर मुस्कुराहट लिए दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे राहत की इतनी सब बातें कहने पर भी उसे पर कोई असर नहीं पड़ रहा हो। राहत मनिका को अपने साथ लिए एक साइड आए और फिर मानिक की तरफ देखते हुए बोली, दीदी यह सब क्या है? आप उस इंसान के साथ इस पार्टी में आईं। आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी, पर आप आई भी तो उस इंसान के साथ, जिसके साथ अब आप रहना नहीं चाहती। आपकी उससे डाइवोर्स होने वाली है, यहाँ तक कि आज उस इंसान की शादी की अनाउंसमेंट होने वाली थी, फिर भी आप उस इंसान के साथ पार्टी में सबके सामने आ गईं। और वह इंसान सबके सामने आपको अपनी वाइफ बता रहा था, लेकिन आप कोई रिएक्ट नहीं की। आप मुस्कुरा कर सबकी तरफ देख रही थीं। आखिर क्या चल रहा है? कहीं आपका मन तो नहीं बदल गया? कहीं आप उस इंसान की बातों में तो नहीं आ गईं, या फिर उस इंसान ने आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल किया है? दीदू, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं उस इंसान को अच्छा सबक सिखाऊंगी। राहत की गुस्से भरी बातें सुन मनिका उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जा छोटी, पहले तो शांत हो जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि आखिर मैं उस इंसान के साथ क्यों आई। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस इंसान के साथ रहने का। मैंने ही तो खुद उस इंसान को डाइवोर्स के पेपर भेजे हैं, तो भला तू ही सोच कि आखिर मैं क्यों उस इंसान के साथ रहना चाहूंगी। राहत ये सुनकर बोली, दीदी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप पार्टी में उसके साथ क्यों आईं? और वह इंसान जो कुछ बोल रहा था, आप मुस्कुरा कर उसका साथ क्यों दे रही थी? मनिका राहत को एक बार फिर शांत करते हुए बोली, पहले तो शांत हो जा और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। इतना कहते हुए मनिका बताने लगी। आज जब राहत पहले ही पार्टी में आ गई थी, तो मनिका बाद में रेडी होकर पार्टी के लिए निकली। जैसे ही वह पार्टी हॉल की तरफ जाने लगी, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में खींच लिया। मनिका एकदम हैरान हो गई। वह चिल्लाने वाली थी कि उससे पहले उस इंसान ने उसे कॉर्नर की साइड एक वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया और फिर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ पहले तुम। मनिका को ये देख और गुस्सा आया और वह गुस्से से अपने पैर को उठाए और सीधे उस इंसान के पैर पर मारी, जिससे वह इंसान दर्द के कारण छटपटा उठा और जल्दी से मनिका के मुंह पर से अपने हाथ हटा दिए। ये होते ही मनिका चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी इडियट। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? लगता है गर्लफ्रेंड हाथ नहीं लगाने दे रही, इसलिए मेरे करीब आ रहे हो ना, मिस्टर कार्तिक रावत। जी हाँ, ये कोई और नहीं कार्तिक था। गर्लफ्रेंड की बात सुनते ही कार्तिक को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से मनिका की तरफ देखते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिसेज मनिका कार्तिक रावत। मनिका कार्तिक की बात सुन गुस्से में बोली, कोई मैसेज नहीं हूं मैं आपकी। और हाँ, हमारा डाइवोर्स होने वाला है, तो दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना। और छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। मुझे पार्टी में जाने में लेट हो रहा है, मेरी बहन मुझे ढूंढ रही होगी। अगर मैं नहीं पहुंची तो वह खामखा परेशान होगी। इतना कह मनिका कार्तिक की पकड़ से खुद को छुड़ाकर जाने लगी, कि तभी पीछे से ही कार्तिक ने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मनिका सीधे उसके सीने से टकरा गई। वह गुस्से से छटपटा रही थी। तभी कार्तिक उसे वॉल से लगाया और बड़े ही धीमी आवाज में बोला, काम डाउन बीवी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, और तुम्हारा नाराज होना सही भी है। पर बिलीव मी, मैंने भले ही आज तक तुम्हारे साथ बहुत बार रूड बिहेव किया, पर मेरा कभी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। मेरा निकिता के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ मॉम चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो और मैं अपनी मॉम की बात नहीं टालना चाहता था। पर फिर भी मैंने कभी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके लिए मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। पर हाँ, मैंने जो गलत किया उसका रीजन निकिता नहीं है, कुछ और है। मनिका उसे अजीब तरह से घूर रही थी। तभी कार्तिक इधर उधर नजर चुराते हुए बोला, सॉरी, पर मैं वह अभी नहीं बता सकता। पर हाँ, तुमने मुझे डाइवोर्स पेपर क्यों भेजे?
मनिका गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेजे। चुपचाप से उन पेपर पर साइन कर देना, मिस्टर कार्तिक रावत। क्योंकि अब मुझे और तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस झूठे दिखावे के रिश्ते में मुझे घुटन होती है, और अब मुझे आज़ादी चाहिए। कार्तिक को मनिका की बात सुनकर बुरा तो लग रहा था, पर फिर कुछ सोचते हुए वह बोला, तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए ना? मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आता है। मुझे देखकर तुम्हें घुटन होती है ना? मुझे देखना भी तुम्हें पसंद नहीं। मेरे साथ रहना तो दूर, मुझसे बात करना भी तुम नहीं चाहती। सही कह रहा हूं ना मैं? मनिका तुरंत बोली, हाँ, यू आर राइट, मिस्टर कार्तिक रावत। मैं यही चाहती हूँ। अब ज्यादा बकवास किए बिना चुपचाप से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, वरना। मनिका इतना ही बोली थी कि कार्तिक ने उसे पकड़कर खुद से चिपका लिया और बोला, वरना क्या, बीवी? क्या करोगी तुम? तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगा। तुम इस तरह से गुस्से में बोलोगी तो कभी नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने को तैयार हूं। मनिका ये सुनकर उसे अजीब तरह से घूरने लगी और फिर बोली, क्या? क्या बात माननी होगी मुझे? कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें आज की पार्टी में सबके सामने मेरी बीवी बनकर आना होगा। मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। मनिका तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कभी भी नहीं। ये कभी भी नहीं होगा, समझे? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी बीवी बनने का। कार्तिक हल्का मुस्कुराए और बोला, बनना क्या है? तुम तो मेरी बीवी हो, बस मैं ये सच्चाई लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। और हाँ, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज की पार्टी में मॉम अनाउंस करने वाली है मेरी शादी निकिता के साथ, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे उससे शादी करनी है। तुम बस कुछ दिनों तक एक्टिंग करो, उसके बाद मैं खुद जैसे ही मामला शांत होगा, तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तब तक मेरी शादी की बात भी मॉम के दिमाग से निकल गई रहेगी। मैं कुछ भी बहाना बनाकर यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम भी खुश रहना और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो, क्या ये डील मंजूर है? तुम्हें बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन तक मेरे साथ ड्रामा करो, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये सब बताते हुए मनिका शांत हुई। वही राहत मनिका की बात सुन बिल्कुल हैरान थी, पर अगले ही पल वह बोली, आप इसी कारण से ये सब एक्टिंग कर रही थी? मनिका अपनी सर को हिलाते हुए बोली, हाँ, इसी कारण मैं ये सब कर रही थी। वरना मुझे क्या कोई शौक लगा है उस इंसान की बीवी बनकर आने का? जब मैं चाहती थी कि दुनिया में सबको पता चले कि मैं उसकी बीवी हूँ, तब तो उस इंसान ने कभी भी लोगों के सामने जाहिर ही नहीं होने दिया कि हम दोनों की शादी हुई है। और अब जब मैं खुद इस इंसान के साथ अपने रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ, तो भला मैं क्यों उस इंसान के साथ रहना चाहूंगी? बस मुझे जल्द से जल्द उस इंसान से छुटकारा चाहिए और इसके लिए मुझे ये डील ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। राहत ये सुनकर बोली, पर आपको नहीं लगता कि यह सही नहीं है? क्या आपको यकीन है कि कार्तिक रावत आपको डाइवोर्स दे देंगे? मनिका राहत के चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, छोटी, तू ज्यादा मत सोच, मुझे यकीन है कि वह इंसान अपनी बात से नहीं मुकरेगा और अगर मुकर भी गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब तू ज्यादा परेशान मत हो और हाँ, चल कर पार्टी एंजॉय कर ले, फालतू में ज्यादा स्ट्रेस मत ले, तेरी दीदी है ना, सब कुछ ठीक कर देगी। इतना कहकर मनिका मुस्कुराते हुए राहत के साथ सबके पास आ गई। वही राहत मनिका को ऐसे जाते देखकर मन में बोली थी, दी तू बहुत भोली है, तुम्हें नहीं पता वह इंसान तुम्हारे इस भोलेपन का फायदा उठा रहा है। वह तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो। मुझे नहीं लगता कि कार्तिक रावत कभी भी अपनी बात पर टिका रहेगा। जरूर इसके पीछे उस इंसान का कोई मकसद होगा और वह मकसद क्या है, मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। पर हाँ, इस इंसान को पहले मुझे सबक तो सीखना ही होगा। इतना कहते हुए राहत ने कार्तिक की तरफ देखा, जो इस वक्त मनिका के कमर में हाथ डाले अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। मनिका भी उनके साथ खड़ी झूठी मुस्कुराहट लिए सबसे बातें कर रही थी। राहत ने सोचते हुए एक वेटर को बुलाया। वेटर उसके पास आया और राहत की तरफ देखकर बोला, जी आपने बुलाया? राहत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक काम करवाना है। इतना कहकर राहत ने अपने पर्स में से कुछ निकाला और ड्रिंक के गिलास में उसे मिला दिया। वेटर चौंक गया और बोला, मैम आप ये क्या कर रही हैं? राहत ने उसे शांत रहने का इशारा किया और बोली, बस इस ड्रिंक को ले जाकर वह सामने खड़ा इंसान है, उसे पिला दो। वेटर यह सुनकर घबरा गया और बोला, पर मैं ऐसा करूंगा और अगर पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है? कहीं सर की जान ना चली जाए?
राहत हल्का मुस्कुराए और बोली, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे न ही किसी को कोई नुकसान होगा और ना ही किसी की जान जाएगी। बस मुझे उस इंसान को सबक सिखाना है और तुम पर कोई बात नहीं आएगी, इसलिए ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से ये काम करो। और हाँ, इतना कहकर उसने अपने पर्स में से नोटों की एक गद्दी निकाली और उस वेटर की तरफ दिखाते हुए बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। ये सुनकर वेटर मुस्कुराया और जल्दी से उसके हाथ से नोट की गद्दी लेकर अपने पॉकेट में डाल लिया और फिर तुरंत ही वहां से ड्रिंक का ग्लास लिए कार्तिक की तरफ बढ़ गया। राहत एक नज़र चारों तरफ देखी तो वहां पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे किसी को शक हो। फिर उसने तिरछा मुस्कुराया। अब उसकी नजरें वेटर पर गईं, जो कि कार्तिक की तरफ जा रहा था। वह कार्तिक को ड्रिंक देने वाला था कि तभी वहां पर मोक्ष आ गया और उसने ड्रिंक के गिलास को उठाकर खुद पीने लगा। ये देख वेटर घबरा गया। वही राहत भी गुस्से से मोक्ष को देख रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और दांत पीसते हुए बोली, इस पागल इंसान को भी अभी आना था। फिर कुछ सोचकर हंसने लगी। हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, कार्तिक रावत ना सही, मोक्ष रावत को ही सबक मिल जाएगा। पी लो मोक्ष रावत, जल्द ही यहां से तुम भागने वाले हो। इतना कहकर राहत ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ मोक्ष को अपनी नीली आंखों से घूर कर देखा। मोक्ष वहां खड़ा सबकी बातों को सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह धीरे धीरे ड्रिंक के सीप ले रहा था। वही कार्तिक काफी एक्साइटमेंट के साथ सबसे बातें कर रहा था। मनिका को कार्तिक का ऐसे करीब आना गुस्सा दिला रहा था, पर वह खुद पर कंट्रोल किए हुए वहां खड़ी थी। तभी राहत के पास ईशानी आए और उसके हाथ को पकड़कर बोली, ईशु, चलना यार, हम लोग भी चलते हैं, उधर सबके साथ बातें करेंगे। वह देख, मान भी आ गया और अमित भी आया है। ये कहते हुए ईशानी राहत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चली गई। ईशानी के साथ जाते हुए भी राहत की गहरी निगाहें मोक्ष को ही देख रही थी, और कुछ सोचते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी। राहत की मुस्कुराहट देखकर ही साफ पता चल रहा था जैसे वह कुछ बड़ा सोच रही थी। अभी मोक्ष ड्रिंक पीकर कुछ देर खड़ा ही हुआ था कि एकदम से उसके पेट से अजीब सी आवाज आने लगी। मोक्ष के बगल में खड़ा ईशान आवाज को सुनकर बोला, अरे यार, ये बमबारी की आवाज कहाँ से आ रही है। मोक्ष ने जैसे ही यह महसूस किया, उसके हाथ अपने आप अपने पेट पर चले गए। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बिना ईशान की तरफ देखे और ना ही उससे कुछ बोले, तेजी से वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ईशान मोक्ष को ऐसे जाते देखकर बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, कहाँ जा रहा है तू? कुछ हुआ है क्या? मोक्ष, बताओ मुझे। पर मोक्ष उसकी तरफ देखा भी नहीं और ना ही उसे कुछ बोला। मोक्ष को ऐसे तेजी से जाते देखकर राहत के होठों की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। वह अपने मन में बोली, अभी तो शुरुआत है मोक्ष रावत, अब तो तुम पूरी पार्टी वॉशरूम में ही बिताने वाले हो। अब तक आप सभी समझ ही गए होंगे कि राहत ने उसके ड्रिंक में क्या मिलाया था। राहत ने कार्तिक को सबक सिखाने के लिए उसके ड्रिंक में जमाल गोटा मिला दिया था ताकि कार्तिक बुरी तरह से परेशान हो, पर अफसोस, उसकी जगह मोक्ष ने वो ड्रिंक पी लिया था और अब वह परेशान होने वाला था। चाहे कार्तिक परेशान हो, चाहे मोक्ष, राहत के लिए तो फायदे वाली बात थी। पार्टी में अभी सब कुछ अच्छे से चल ही रही थी कि एकदम से वहां पर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं और बहुत सारे पुलिसकर्मी तेजी से चलते हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर आए। वहां पुलिस को देखकर एक पल के लिए सभी चौंक गए। तभी देवेश जी चलते हुए पुलिस के पास गए और बोले, इंस्पेक्टर, आप यहाँ। इंस्पेक्टर देवेश जी की तरफ देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर रावत, हाँ, मुझे यहाँ आना पड़ा। वह क्या है, हमारी ड्यूटी हमेशा रहती है, तो हम अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, और अभी भी हम अपनी ड्यूटी करने ही आए हैं। देवेश जी ये सुनकर बोले, पर यहाँ कौन सी ड्यूटी करनी है आपको? मुझे तो लगा था कि कहीं आप पार्टी एंजॉय करने तो नहीं आए। इंस्पेक्टर देवेश जी की बात सुनकर उन्हें अजीब तरह से देखते हुए बोला, सॉरी मिस्टर रावत, हर कोई इतना फ्री नहीं होता आपकी तरह की पार्टी एंजॉय करें, हम बहुत बिजी होते हैं। और अभी हम यहाँ अपना काम करने आए हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमें अपना काम करने दें। अब तक वहां पर सरिता जी भी आ गई थी। उनके साथ कार्तिक के दादाजी और मनिका के दादाजी भी आ गए थे। यहाँ तक कि सहगल फैमिली भी आ गई थी। सभी वहां पुलिस को आया देखकर चौंक गए थे। वहीं वहां मौजूद सारे लोग भी हैरान थे। मीडिया वाले, जो कि चारों तरफ कैमरे घुमा रहे थे, जैसे ही पुलिस को वहां देखा, वे सभी दौड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ गए। कार्तिक, जो अपनी मॉम के पास खड़ा था, वह जैसे ही देखा कि इंस्पेक्टर इस तरह से बदतमीजी के साथ देवेश जी से बात कर रहा है, तो वह गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू इंस्पेक्टर, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह से बात करने की?
क्या आप भूल गए हैं कि सामने खड़ा शख्स कौन है, या फिर तुम अपनी औकात भूल गए हो? इंस्पेक्टर जैसे ही कार्तिक की बात सुनता है, तो वह गुस्से से कार्तिक की तरफ देखता हुआ बोला, कार्तिक रावत, बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी औकात बताने के बजाय खुद की औकात जान लें। कार्तिक जैसे ही सुनता है, वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उनकी तरफ बढ़ने वाला था कि तभी सरिता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोली, इंस्पेक्टर, तमीज से बात करो। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। वह इंस्पेक्टर, जो कि काफी ईमानदार था, सरिता जी की बात सुनकर उन्हें घूरते हुए बोला, मुझे मेरी नौकरी प्यारी है या नहीं, यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी नौकरी से मुझे निकालवाना है, तो शौक से निकालवाए। वैसे भी अब तक मेरे बहुत सारे ट्रांसफर हो चुके हैं, तो मेरे लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ ड्यूटी करने आया हूँ, तो बेहतर होगा कि आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करें, इसी में आप लोगों की भलाई है। तभी कार्तिक के दादाजी इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले, इंस्पेक्टर, पहले शांत हो जाए और अब आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। वह इंस्पेक्टर, कार्तिक के दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की पार्टी में आकर हंगामा करने का। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ, और मेरा काम यह है कि मैं यहाँ आज एक मुजरिम को पकड़ने आया हूँ, जिसने किसी का मर्डर किया है। और मुझे कहा गया है कि मैं उस इंसान को पकड़कर जेल की हवा खिलाऊं। इंस्पेक्टर की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इंस्पेक्टर, ये हमारे घर की पार्टी है। यहाँ पर सारे रिस्पेक्टेड लोग हैं, न कि कोई मुजरिम। और ये तुम क्या बोले जा रहे हो? घुमा फिरा कर बातें करने के बजाय साफ साफ लफ्जों में कहो, आखिर क्या बात है? किस लिए आए हो यहाँ? किसके कहने पर आए हो तुम? कौन है वह जिसे पकड़ने आए हो? इंस्पेक्टर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है, मिस्टर रावत, कि यहाँ सभी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन रिस्पेक्टेड लोगों के बीच एक मर्डर है, जिसे मैं आज यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ। इन सफेद पोश लोगों के बीच वह इंसान है, जिसने सरेआम किसी को बड़ी ही बेरहमी से मारा है, और उसे लगा कि हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। पर देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसने आज अपना काम कर दिया। कार्तिक फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वह चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो, इंस्पेक्टर, और सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि कौन है वह मर्डर। अगर यहाँ वह इंसान नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इंस्पेक्टर कार्तिक की तरफ बढ़ा और उसे घूरते हुए बोला, वह मर्डर आप हैं, मिस्टर कार्तिक रावत। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको एक इंसान के मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी चौंक गए। वहीं कार्तिक हैरानी से बोला, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो गए हो, इंस्पेक्टर? कहीं तुमने कोई सस्ता नशा तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है, तो जाकर अपने नशे का इलाज कराओ और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी सरिता जी भी आगे आई और इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर यह इल्जाम लगाने की? तुम्हें पता नहीं है क्या, इंस्पेक्टर, कि हम लोग कौन हैं? लगता है तुम अभी नए आए हो, इसलिए रावत फैमिली को नहीं जानते। नंबर 1 बिजनेसमैन हैं हम लोग। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में हमारा नाम है, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बर्बाद ना करें, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर सरिता जी की तरफ देख मुस्कुराकर बोला, मिसेज रावत, बहुत नाम सुना है मैंने रावत फैमिली का, आज से नहीं, बहुत पहले से। और मुझे अब आपके मुंह से उसकी तारीफ नहीं सुननी, तो बेहतर होगा कि आप मुझे अपना काम करने दें। जरूरी नहीं कि जिसके नाम बड़े हों, उसके काम भी बड़े हों। वह कहावत है न, नाम बड़े, दर्शन छोटे। यही बिल्कुल सही बैठता है आपके बेटे पर। और मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, फूल प्रूफ के साथ आया हूँ। उनके कॉलेज में, उनके केबिन में, एक इंसान की लाश मिली है, और हम इसीलिए इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। कार्तिक ने जैसे ही यह सुना, तो वह चौंक गया। वह हैरानी से बोला, क्या बकवास कर रहे हो, इंस्पेक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज में मेरी केबिन में कैसे कोई लाश होगी? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। इंस्पेक्टर यशवंत हंसते हुए बोला, ये सब कोर्ट देखेगा, मिस्टर रावत। फिलहाल के लिए तो आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, उसके बाद आप जो करना चाहते हैं, कर लीजिए। देवेश जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोले, इंस्पेक्टर, आप एक बार फिर से चेक करिए। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। इंस्पेक्टर देवेश जी की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता आपका बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिलहाल के लिए, वह हमारे शक के दायरे में है, तो हमें उन्हें लेकर जाना होगा।
बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिएगा। आपको पूरी तरह से छूट है, हम उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। पर अभी मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर इसमें किसी ने भी कोई भी दखलंदाजी की तो वह उसके लिए सही नहीं होगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ सकते हैं। देवेश जी अब कुछ नहीं बोल पाए। दादाजी ने जैसे ही यह सुना तो उन्हें एक सदमा सा लग गया। वे हैरानी से कार्तिक की तरफ देखने लगे। हालांकि वे भी जानते थे कि उनका पोता ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर फिर भी अब उन्हें कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में बोले, कितना नालायक होता है ये। कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता, हमेशा उल्टा सीधा करता रहता है और हर प्रॉब्लम में फंसता रहता है। दादाजी यह बात जानबूझकर मन में बोल रहे थे, क्योंकि वे सामने बोलकर कार्तिक को और मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। पर इस वक्त उन्हें कार्तिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर की आवाज सबके कानों में गई। इंस्पेक्टर अपने पीछे खड़े कांस्टेबल की तरफ देख उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी से मिस्टर कार्तिक रावत को अरेस्ट करो। ये सुनते ही वहां पर जैसे खलबली मच गई थी। सरिता जी गुस्से से चीखते हुए बोली, खबरदार, जो कोई भी मेरे बेटे के पास आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर सरिता जी की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, अगर आप हमारे काम के बीच में आई ना तो मजबूरन मुझे आपको भी गिरफ्तार करना होगा। देवेश जी यह सुनते ही सरिता जी को शांत करते हुए बोले, शांत हो जाए आप। सरिता जी यह सुनते ही गुस्से से उनकी तरफ घूरते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं। यह इंस्पेक्टर हमारे बेटे को लेकर जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं। ऐसे कैसे मैं शांत हो जाऊं? मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे को जरूर किसी ने फंसाया है। इंस्पेक्टर देवेश जी की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर रावत, प्लीज आप इन्हें समझाएं ताकि हम शांति से अपना काम कर सकें। इतना कहते ही इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल आगे बढ़े और कार्तिक के हाथ को पकड़ तुरंत हथकड़ी लगा दी। कार्तिक, जो कि गुस्से से बौखलाया हुआ था, घूरकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं बाहर आ जाऊंगा। यह आपके बेटे का आपसे वादा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये लोग मुझे आखिर कब तक जेल में रख सकते हैं। पुलिस की जीप थी। कार्तिक को जीप में बिठाकर वहां से ले जाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। वहां मौजूद सारे बिजनेसमैन आपस में बातें करने लगे कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। क्या सच में मिस्टर कार्तिक रावत ने किसी का खून किया है? वहीं एक साइड खड़ी मनिका भी हैरान थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया। सरिता जी का रो रोकर बुरा हाल था। देवेश जी उन्हें समझा रहे थे। तभी निकिता उनके पास आए और अच्छी बनते हुए बोली, आंटी, प्लीज खुद को संभालिए। कुछ नहीं होगा कार्तिक को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे खुद बचा कर लाऊंगी। निकिता की बात सुनकर सरिता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में बेटा, तुम मेरे कार्तिक को लेकर आ जाओगी? उसे कुछ नहीं होगा ना? निकिता ये सुनकर बोली, हाँ आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी मेरे कार्तिक को। तभी वहां पर रिपोर्टर्स अपने अपने कैमरामैन के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग करने लगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग यहाँ इस वक्त रावत फैमिली की पार्टी में मौजूद थे और यहाँ अचानक से हंगामा मच गया है। अभी अभी मिस्टर कार्तिक रावत, जिन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी, अचानक से गिरफ्तार हो गए। जहां कुछ पल पहले वह बेहद खुश थे, वहीं अगले ही पल उनकी खुशी एकदम से गायब हो गई। अभी अभी अपनी नई शादी की अनाउंसमेंट करने वाले मिस्टर कार्तिक रावत निकले एक मर्डर। उन्हें देखकर कभी लगता नहीं था कि वह इस तरह के इंसान होंगे। उन्हें हम हमेशा एक बड़े बिजनेसमैन और एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में जानते आए थे, पर आज उनकी एक अलग ही छवि देखने को मिली। कहा जाता है ना कि इंसान के चेहरे से यह नहीं बताया जा सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। शायद ऐसा ही कुछ कार्तिक रावत के साथ भी है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे तो सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। अब देखना यह है कि कार्तिक रावत खुद को बेगुनाह कैसे साबित करते हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि उन्होंने ये काम नहीं किया है, बल्कि उन्हें फंसाया गया है। अब सच्चाई क्या है और झूठ क्या, ये तो जल्दी ही सामने आ जाएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। रिपोर्टर की यह सब बातें सुनकर निकिता गुस्से से आगे आए और चिल्लाते हुए बोले, हे यू, तुम पागल हो क्या? इस तरह से बकवास न्यूज़ कवर कर रही। मेरा कार्तिक की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया गया, समझ में आई बात? बंद करो ये सब कैमरा। और अगर लाइव वीडियो कहीं भी शेयर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये कहते हुए निकिता गुस्से से आगे बढ़ी और कैमरा तोड़ने लगी। ये देखकर वह रिपोर्टर फिर से रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप सब ध्यान से देख सकते हैं, जहां पर इतनी अफरा तफरी मची हुई है, सभी रो रहे हैं, वहीं मिस निकिता सहगल आकर हमारे काम में दखलंदाजी कर रही हैं। इन्होंने हमारे कैमरामैन के कैमरा को भी तोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से हम रिपोर्ट दे रहे हैं। निकिता ये सब कर रही थी कि तभी वहां पर उसके दादा आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, पागल हो गई हो तुम निकिता, चुपचाप चलो यहाँ से। वह रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोली, देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप बीच में आए तो आपके लिए सही नहीं होगा। निकिता गुस्से में चिल्लाई और बोली, अब तुम मुझे सही गलत बताओगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जितना निकिता बोल रही थी, वह सारी रिकॉर्डिंग मीडिया में हो रहा था। सभी लोग निकिता सहगल का ये रूप देखकर भी हैरान थे। तभी रीमा जी निकिता को पकड़कर खींचते हुए वहां से ले गई और उसे समझाते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गई हो निकिता? निकिता ये सुनकर बोली, पर मॉम, मैं तो कार्तिक की हेल्प के लिए सब कर रही हूँ। आपको तो पता है ना, मैं ऐसा करूंगी तभी तो मैं सबकी नजरों में आऊंगी, तभी तो लोग मुझे ज्यादा ही रिस्पेक्ट देंगे, स्पेशली सरिता आंटी। रीमा जी उसे समझाते हुए बोले, तुम सच में पागल हो, कभी भी अपने दिमाग का यूज नहीं करती, हर जगह जल्दबाजी में सब काम गड़बड़ कर देती हो। तुम्हें जितनी हेल्प करनी थी तुम कर चुकी, अब तुम्हें और हेल्प करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। धीरे धीरे सभी लोग बैंक्वेट हॉल से चले गए थे। बस वहां पर सहगल फैमिली और रावत फैमिली ही थी। मनिका चुपचाप एक साइड खड़ी थी। उसके बगल में राहत भी खड़ी थी। जहां मनिका के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक पर ऐसा इल्जाम कैसे लग सकता है। चाहे भले ही वह अब उससे अलग होना चाहती थी, पर दिल में अभी भी कहीं ना कहीं मोहब्बत तो कायम थी। इस कारण उसे कार्तिक का इस तरह से जेल ले जाना और उस पर यह इल्जाम लगा कि उसने किसी का मर्डर किया है, ये बात मनिका को सही नहीं लग रही थी। वह राहत की तरफ देखते हुए बोली, छोटी, यह क्या हो गया अचानक से? कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। चाहे भले ही वह कितना भी रूड हो, कितना ही गुस्से वाला हो, पर वह इस तरह का इंसान नहीं है। राहत अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोली, दीदू, किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता ना कि सामने वाला इंसान कैसा है। खैर, जो भी होगा पता ही चल जाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए, अब हमें चलना चाहिए। एक बार हम दादाजी से मिलते हैं और फिर हम लोग साथ में चलते हैं। मनिका ये सुनी तो अपना सर हाँ में हिला दी। ईशानी भी रो रही थी। राहत उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, शांत हो जा ईशनी, कुछ नहीं होगा तेरी भैया को, मुझे यकीन है वह खुद को छुड़ा लेंगे। ईशानी आंखों में आंसू लिए बोली, देख यार, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, जरूर उन्हें फंसाया गया है। तुझे विश्वास है ना मेरे भाई पर? राहत कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा सर हिला दी। पर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। वहीं इन सब बातों से अनजान मोक्ष वॉशरूम में परेशान था। बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी। जमाल गोट ने अपना असर दिखा दिया था। वह वॉशरूम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया और धीरे से बाहर आया। तभी वहां उसे ईशान मिल गया। ईशान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसे इस तरह से घबराया देखकर मोक्ष बोला, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से क्यों इतना घबराया है? खैर छोड़, तेरा तो दिमाग ही ऐसा है, तेरा चेहरा भी ऐसा ही है, तुझसे क्या ही मैं पूछूं। मोक्ष जाने लगा कि तभी ईशान उसे पकड़कर बोला, अरे सुनना यार, हर वक्त तुझे मैं ही बुरा लगता हूं। सुन, मुझे तुझ कुछ जरूरी बात बतानी है। तुझे नहीं पता, थोड़ी देर में यहाँ कितना हंगामा हो गया। मोक्ष ये सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ घूमते हुए बोला, क्या हंगामा हो गया? ईशान फिर उसे सारी बात बता दिया, जिसे सुनकर मोक्ष नॉर्मल ही रिएक्ट करते हुए बोला, ओके। ईशान ये देख चौंक गया। वह उसे हैरानी से देखते हुए बोला, यार इतनी बड़ी बात होगी और तू बस ओके बोल रहा है? तुझे नहीं लगता कि यह सही नहीं हुआ है कार्तिक भाई के साथ? मोक्ष ये सुनकर बोला, मुझे पता है कि सही नहीं हुआ, पर जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकते। हाँ, उसे सही कर सकते हैं। चल मेरे साथ, आखिर पता तो करें कि कौन है वह शख्स जिसका मर्डर हुआ है। मोक्ष जैसे ही वहां सबके पास पहुंचा, तो सरिता जी जल्दी से मोक्ष के पास गई और उसे पकड़कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, मोक्ष बेटा, कहाँ था तू? देख, तेरे भाई के साथ क्या हो गया। तुझे अपने भाई को बचाना होगा बेटा, जो भी हो, उसे बचा।
मोक्ष सरिता जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होगा भाई को। वह सही सलामत बाहर आ जाएंगे। मैं अभी अपने लॉयर से बात करता हूँ। इतना कहकर मोक्ष ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और लॉयर को कॉल किया। लॉयर कॉल उठाते ही मोक्ष की आवाज सुनकर धीमी आवाज में बोला, सर, मैंने न्यूज़ देखा है और जैसा कि मिस्टर रावत के ऊपर यह सब ब्लेम लगा है, तो उन्हें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। मोक्ष सख्त आवाज में बोला, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। आज के आज भाई छूट जाने चाहिए। तभी वह वकील बोला, सॉरी सर, पर आज वह नहीं छूट सकते, क्योंकि आज फ्राइडे है और अब तो रात भी हो चुकी है, तो ऐसे में कोर्ट बंद हो चुका है। और कल सैटरडे और अगले दिन संडे, तो ये 2 दिन कोर्ट बंद रहता है। तो ये 2 दिन तो पॉसिबल नहीं है। अब हम उन्हें मंडे को ही बेल दिला सकते हैं। वकील की बात सुनकर मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी पकड़ फोन पर कस गई। अब क्या होगा आगे? कैसे मोक्ष कार्तिक को बचाएगा? क्या सच में कार्तिक ने मर्डर किया है, या फिर उसे किसी ने फंसाया है? आखिर किसने कार्तिक को मर्डर के जाल में फंसाया है? अब कैसे कार्तिक बचेगा इस जाल से? जानने के लिए सुने इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।